दोस्तों नमस्कार, एनपीएन भारत में आपका स्वागत है। आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग यानी हम बिल्कुल लाइव वीडियो बनाने के लिए आए हैं और आप लोगों को बिल्कुल एक एक्चुअल चीज़ रियलिटी दिखाएंगे कि पर्यावरण का जो स्वभाव है लगातार बदल रहा है, उसका असर किसानों पर, उनकी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर सबसे डिस्कस करेंगे हम। बने रहिए हमारे साथ, अंत तक वीडियो जरूर देखें। आइए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक कनौजिया जी हैं। हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ पर आपको बताएंगे क्या असर पड़ रहा है। आइए चलते हैं। सुधीर जी, यहाँ पर एक चीज़ और है, ये स्वभाव सिर्फ किसानों पर नहीं पड़ रहा है। ये बदलता हुआ पर्यावरण का स्वभाव किसानों पर असर नहीं करेगा, ये सभी पर असर कर रहा है। जो आम जनमानस है, जो गरीब है, अमीर है, सभी पर जनमानस करेगा इससे जी। और हम लोग आज 2 तारीख फरवरी 2025 में हम लोग खड़े हैं। आप समझिए फरवरी का महीना, अगर आप लोग याद होगा, पिछले साल याद करिए, उससे पिछले साल याद करिए, आपने अभी तक इतना मतलब फरवरी के महीने की शुरुआत में आपने ऐसी गर्मी नहीं देखी होगी जो इस समय हम लोग सब लोग झेल रहे हैं। उसे कैसे बदल, ये स्वभाव पर्यावरण का आपके लिए कितना खतरनाक है और किसानों के लिए कितना खतरनाक है, भविष्य में ये क्या संकेत दे रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो हम लोगों के साथ जुड़े जरूर रहिएगा। एक बात और आपको याद दिला दें, दर्शकों को भी बता दें कि आज बहुत एक ऐसा पर्व है जिसको हर वर्ग मनाता आ रहा है। बच्चा, बूढ़ा, किसान, नौजवान, स्टूडेंट्स, खासकर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पर्व जाना जाता है कि देवी सरस्वती की पूजा होती है। आज बसंत पंचमी का त्यौहार है, जिनमें सरस्वती माता की यानी ज्ञान की देवी, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में जाते हैं लोग, गंगा स्नान करते हैं और अपने किसान भी अपनी फसलों को देख देख के उत्साहित होता है। बसंत पंचमी के इतने पर्व पर जितनी गर्मी इस साल गर्मी का एहसास हो रहा है, उतना हमें लग रहा है, हमने अभी अपने जो हमें जब से मैं होश संभाला है तब से अभी तक बसंत पंचमी के दिन इतना भीषण जो गर्मी है, बढ़ोतरी कभी नहीं देखी गई है। उसका प्रभाव फसलों पे भी पड़ रहा है। हम आपको भी दिखाएंगे, एक एक चीज बताएंगे। जी दीपक जी। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे है गेहूं की फसल। गेहूं अक्सर अगर देखा जाए तो इसकी जो बाली है वो मार्च के मतलब फरवरी के आखिरी में या मार्च की शुरुआत में इसकी बाली देखने को मिलती है और इसकी कटाई जो चालू होती है वो अप्रैल मई से चालू होती है, यानी मार्च की जब गर्मी भीषण होती है तब उसकी कटाई चालू होती है। लेकिन हम लोग आज 2 तारीख 2025 में खड़े हैं, तो आप देखिए यहाँ पर संकेत देखिए, आपको दिखाते हैं। एक इस गेहूँ की फसल है, आपको दिखाते हैं। अभी आपको एक चीज दिखाएंगे गेहूँ की। ये देखिए आप जी, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, ये बाली निकली है, ये अपने आप में एक संकेत दे रही है बाली। ये संकेत है किस चीज़ का? क्योंकि ये गर्मी, ये जो पर्यावरण ने अपना स्वभाव बदला है 2025 में, ये बदलाव ही के कारण ही ये बाली ने, मतलब आप देख सकते हैं पूरा खेत सुनसान है, सिर्फ इसमें बाली आई है। जी दीपक जी, ये गर्मी जो है बढ़ रही है, इसके कुछ मेन एक टॉप मतलब फील्ड है कि गर्मी बढ़ोतरी क्यों हो रही है। इस पे भी हम लोग को बात करनी है। गर्मी बढ़ोतरी के तो 50 कारण है, उसमें कोई एक चीज नहीं है। जी, प्रदूषण सबसे बड़ी, सबसे जो अगर आप देख रहे हैं तो फैक्ट्रीज, जनमानस के पास इतनी ज्यादा गाड़ियां, उससे निकलता हुआ जो धुआं है उसका असर। एसी अगर आप देख रहे हैं तो एसी का बहुत आप पिछले 4-5 साल में एसी का चलन स्टैंडर्ड लिविंग में आ गया है, तो हर आदमी के घर में अब एसी भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ यहीं पे हम आपको बीच में और रोकना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि जो एसी अमूमन शहरों में दिखाई पड़ते थे, वो आजकल गाँव में भी पहुँच गए हैं। वो बता जो सक्षम व्यक्ति है वो गाँव में भी एसी लगा रहा है, और क्योंकि बिजली गाँव में पहुँच गई है, सरकार के प्रयास से गाँव बिजली पहुंच रही है। एक चीज और मैं आपको मुझे दिखाई पड़ गई है, एक बहुत बड़ी बाली गेहूं की, उससे ही बड़ी जो भी देख रहे थे, ये देखिए, ये गेहूं की बाली बिल्कुल ये फरवरी लास्ट में, मार्च के शुरुआत में आनी चाहिए थी, वो अभी आ रहे हैं। मतलब ये सब देखिए, ये लग रहा है कि 15 दिन में पूरा गेहूं फूल के बड़ा हो जाएगा। अब बताओ इसकी पैदावार पर असर पड़ेगा। समय से पहले अगर कोई फसल में अगर फल आने लगते हैं, मतलब अगर फूलने लगती है, तो इसकी पैदावार पर बहुत असर पड़ेगा है। अच्छा, एक चीज और सुधीर जी, अगर आप अगर गेहूं की पैदावार में अगर देखिए तो एक चीज और बहुत अहम भूमिका निभाती, वो है धुंध। जी, कोहरा।
इस बार अगर आप अच्छे से नज़र डालें फरवरी, जनवरी और दिसंबर के महीने में, तो हमें लगता है बमुश्किल 5 से लेकर 6 दिन से जी कोहरा पड़ा है। वो भी अगर दिन मुझे बता दिया जाए, दिन भी मैं आपको बता सकता हूँ, 2 जनवरी से लेकर 4-6 जनवरी तक बस इतना ही कोहरा। और गेहूं की फसल के लिए कोहरा बहुत जरूरी है, रामबाण है। अगर कोहरा जितना पड़ेगा ये अच्छी पैदावार इसकी होती है। अगर गेहूं की पैदावार कम हुई तो देश में गेहूं, अभी तो हम लोग आयात करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। गेहूं मतलब आयात करना पड़ेगा हमें, निर्यात मतलब इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अभी तो हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाता था तो हम लोग बाहर बेच सकते थे, निर्यात कर सकते थे। पर्यावरण का दर्शकों, तो पर्यावरण का सीन ऐसा है कि इसको लेकर ना हम किसी एक आदमी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट भी उतनी ही जिम्मेदार है जितने आप जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं, सभी लोग जिम्मेदार हैं। हर घर में अगर आप लोग अगर देख रहे हैं तो ये आने वाला जो भविष्य है उसका तो आप समझिए कितना बड़ा, कितना दुष्प्रभाव इसका पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कैसे आज हम लोग 2025 में खड़े हैं। आप इसके आने वाले समय में, आज मेरी उम्र अभी 35-36 साल है और आने वाले समय पर जब आज 10-12-15 साल बाद मैं देख रहा हूँ, शायद हम लोग सर्दी हम देख ही नहीं पाएंगे। गर्मी से गर्मी में ही हम लोग ट्रैवल कर रहे होंगे। हम जरा अपना कैमरा दूसरी तरफ घुमाते हैं। इधर सरसों की फसल है। ये सरसों के फूल, यानी बसंत में अधिकतर खेतों में सरसों खेतों में फूल ही फूल दिखाई पड़ता था। और इस समय देखिए थोड़ी जल्दी की बोई हुई फसल है सरसों की। इसमें अभी इसमें कम से कम 10 दिन लगते पकने में। ये बिल्कुल 4-5 दिन में बिल्कुल पक जाएगी। और एक दो चीजें, 1-2 पेड़ हैं जो इनको बिल्कुल पक गए हैं, यानी ये कटने वाली है। ये 4 से 5 दिन में कटने लायक हो जाएगी। समझ लीजिए, लाटा बोलते हैं देसी भाषा में। देसी भाषा में हम लोग किसान लोग लाटा भी बोल देते हैं। लहटा है और ये अपने समय से 10 दिन पहले पक गई है। इसका असर सिर्फ यही है कि वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो समय से पहले गर्मी के बढ़ता हुआ स्तर है, टेम्परेचर तापमान जो बढ़ रहा है, उसी का सब असर दिखाई। अगर ऐसा देखा जाए तो अभी मुझे लग रहा है 26-27 डिग्री टेम्परेचर तो होगा। अगर आप देखें थोड़ा बहुत पसीना हम लोगों को आ ही रहा है। हम लोग अभी चले भी नहीं, 4 कदम चले होंगे हम लोग। अब आगे चलते हैं इस चीज पर। सुधीर जी, आने वाले समय पर मतलब अब इस गर्मी का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? एक किसान वर्ग हो गया, गरीब वर्ग हो गया। गरीब जितना, जैसे जहाँ जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो अभी भी ऐसे लोग हैं जो कूलर बियर नहीं कर सकते हैं, यानी कूलर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो कूलर लेने की उनके पास क्षमता नहीं है, बिजली का बिल कहाँ देंगे, तो उन पे बहुत असर पड़ेगा। उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बिलवाने लगते हैं। और बताएं आपको, सबसे असर पड़ेगा प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं। बहुत जगह ऐसा है अभी वहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ। विद्युतीकरण अगर हुआ भी है तो वहाँ पंखे नहीं है, कूलर नहीं है। अगर पंखे हैं भी, अगर टेम्परेचर समय से पहले ज्यादा पहुंच गया तो वो कैसे पढ़ेंगे? जो सत्र बदला गया है कि 1 अप्रैल से चालू हो गया, तो 1 अप्रैल में गर्मी बहुत हो जाएगी। मई में स्कूल क्लोज होते हैं, जुलाई फिर खुल जाते हैं। तो गर्मी का असर स्टूडेंट्स हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसी फैसिलिटीज की अगर बात कर रहे हैं तो हमें लग रहा है सिर्फ गरीब वर्ग ही रहा है जी। वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रहा है, वही वर्ग है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजता है सरकारी में। जी। तो सरकारी स्कूलों में इतनी व्यवस्था तो है नहीं कि वहाँ पर एसी दिला पाए या फिर वहाँ पर कूलर लगा पाए, तो उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। दूसरी चीज, किसानों पर अगर बात की जाए तो जैसा कि आपने बता ही चुके हैं कि ये समय से पहले इसकी पैदावार, समय से पहले इसका फूलना, बाली का निकलना, गेहूं का फलना, सरसों का निकलना, तो ये संकेत दे रहा है कि किसान भी इससे काफी प्रताड़ित होगा, आगे चलकर इससे प्रभावित होगा। जब हम किसान की बात पे आए हैं, चीज और दिखा देंगे आपको, ले चलते हैं उधर, थोड़ा सा उधर आइए हमारे पास। अगर गर्मी ज्यादा पड़ी तो फसलों में पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी, बहुत पड़ेगी, बिल्कुल। पानी की जो फसल, भाई जो जिस फसल के लिए 2 पानी कम चल जाता था, 2 बार पानी में। सरसों हमारे यहाँ ऐसी है, यहाँ बिल्कुल हमारे क्षेत्र में पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बगैर सरसों बगैर पानी लगाए हो जाती है यहाँ पे। अगर समय से पहले गर्मी अगर इसी से बढ़ती रही तो ये इस तरह, जो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि ये बोरिंग है, यानी यहाँ पे पंपिंग सेट लगा के फसलों की सिंचाई की जाती है। ये पंपिंग सेट अगर ज्यादा चलेगा, यानी पानी का दोहन ज्यादा करना पड़ेगा, पानी दोहन ज्यादा करना पड़ेगा तो वाटर लेवल चला जाएगा, यानी नीचे भी पानी कम हो जाएगा। भाई पानी चाहिए, तो पानी से भी जूझ सकते हैं हम लोग। हाँ, पानी की एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, पानी के लिए नई समस्या उत्पन्न होगी, जो हम आजकल बुंदेलखंड साइड में या वहाँ तो कुल मिला के गर्मी के संकेत से ऐसा नहीं है जी, सिर्फ हम लोग गर्मी ही झेलेंगे जी। इससे महंगाई भी बढ़ेगी,
इससे पानी की समस्या भी उत्पन्न होगी, खाने पाने की उसमें खाने पीने की समस्या होगी, क्योंकि भाई समय से पहले कम पैदावार होगी जी जी, तो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, राशन वगैरह मिलना मुश्किल हो जाएगा, राशन मिलना मुश्किल हो और जाएगा। इससे जो प्रभावित होगा वो अमीर वर्ग भी होगा जी, वो गरीब वर्ग तो होगा ही होगा, किसान वर्ग होगा, व्यापार वर्ग होगा, हर तरीके के लोग मतलब प्रभावित होंगे। एक चीज और यहीं पे मैं खड़ा हूँ क्योंकि पेड़ हमारे सामने है, ये जो जी आम की सीजन जो होती है उसका बहुत असर पड़ जाएगा। जो और आज का दिन ये भी माना जाता है जो हमारे पुराणों के अनुसार, हाँ, बसंत पंचमी के दिन आम के पेड़ों पर बौर दिखाई पड़ने लगता है। तो ये अगर गर्मी ज्यादा बढ़ी तो बौर का क्या हाल होगा, वो कितना रुक पाएगा किसानों पे, और चूंकि उन्हें उनका दवा, उनका पानी पेड़ों को भी जरूरत पड़ेगी। यानी वो हर जगह महंगाई, और उसका असर खाली उसी किसान में नहीं पड़ेगा जिसका बाग है, कस्टमर पे भी पड़ेगा। अगर खर्चा ज्यादा आएगा तो महंगा आएगा, अगर सड़ने से बचाने के लिए उसे और अपनी काम करने पड़ेंगे। यानी एक एक चीज, ये ग्लोबल वार्मिंग का असर पर्यावरण प्रेमियों के लिए भी वो लोग जागरूकता फैलाते हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक एक करके। अच्छा, ये तो आपने हम लोग समस्या तो चलो देख रहे हैं, और ऐसा नहीं लग रहा कि हम ही लोग अकेले हैं जो इससे प्रभावित हैं। शायद हम लोगों को दिमाग में ये चीज़ आया कि हम लोगों को इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। जी जी, हमें लग रहा है आप लोग भी इस चीज़ को फील कर रहे होंगे, क्योंकि गर्मी अभी है नहीं, गर्मी का सभी ने अंदाजा लगाया था। जिस हिसाब से इस बार गर्मी पड़ी थी और जिस हिसाब से इसके बाद बारिश आई, सबका अंदाजा यही था कि इस बार सर्दी भी भयंकर पड़ेगी, लेकिन शायद सर्दी तो सिर्फ नाम मात्र की निकली, सारे अनुमान फेल हो गए, सारे अनुमान फेल हो गए। चलिए, ये तो हो गया। अब बात करते हैं इसका समाधान क्या है, मतलब इसको लेके क्या किया जा सकता है कि मौसम अपना रूप ना बदले, मौसम जैसे आता था वैसे ही चले। जी जी दीपक जी, सबसे मैं आपको सारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग सरकार से अपेक्षा करते हैं कि डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट देश में दिखाई पड़ रहा है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी सड़कों पर। रोडों पर बहुत काम हुआ है, रोडों पर काम हुआ है। जो 2 लेन रोड थे वो 4 लेन हो गए। 4 लेन बनाने के लिए जितने आसपास पेड़ थे बड़े बड़े, जो सैकड़ों साल 50 साल से पेड़ खड़े थे, वो पेड़ कटवा दिए गए। बहुत अगर अब मेरा सिर्फ सरकार से यही कहना है वीडियो के माध्यम से, अगर जब भी बजट बने किसी सड़क 4 लेन बनाने का, 6 लेन बनाने का, एक्सप्रेस बनाने का, तो उस पेड़ लगवाने का भी बजट संघ में शामिल हो। यानी वो स्पेस उनको उनको चाहिए कि पेड़ लगवाएं, संघ में पेड़ भी लगवाएं, उसका भी बजट उनको ठेकेदार को ये बताएं कि पेड़ जरूर लगवाएं। जितने पेड़ काटे उसके दुगने में लगाए जाएं। जी, और पेड़ अगर लगेंगे तो कुछ हद तक हम इस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अभी 4 लेन यहाँ से निकल जाएगा, ये सब साफ हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। और अगर कोई लगा भी देगा तो वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होती है। जी, हम लोग एक्सप्रेस वे पे देखते हैं पेड़ लगाते हैं, वो तो सभी लोग जानते हैं। पेड़ लगाएंगे, वो आप जाइए 2 महीने बाद वो पेड़ आपको फिर, और जबकि सरकार आपको, जो उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, उन्होंने अपना अभियान चला रखा है, पेड़ लगाओ अभियान। हर साल स्कूल वाले लगाते हैं, प्रधान लगाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष लगाते हैं, नहीं उनके विधायक लगाते हैं, सांसद लगाते हैं, पेड़ लग जाते हैं। लेकिन पेड़ हमको देखने कितने चलते हैं, वो मायने रखने वाली बात है। जबकि पिछली बार एक चीज आपको और बता दें दीपक जी, पिछली बार जियो टैगिंग कराई गई थी पेड़ों की। सरकार ने कहा था कि जियो टैगिंग करो, जिम्मेदारी है, पर बस 1 महीने तक तो वो पता चला, फिर साल भर निपट जाएगा। फिर जब 15 अगस्त का समय आएगा फिर कहेंगे पेड़ लगाओ अभियान, यानी सेम गड्ढे में। यानी कुल मिला के ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज हो रही हैं। समय समय पर बस सरकार नारा देती है, काम वैसे करती है जैसे पुरानी सरकार करती चली आ रही है। पेड़ों को दोहन करते रहो, उनको काटते रहो। जी, सड़क की बात अब हो गई है गरीब लोगों के लिए आवास की बात। आवास बनेंगे जिस जगह जितनी सरकार ऑक्युपाई करेगा, यानी जमीन को, वहाँ 50, 100, 10, 20 पेड़ तो होंगे, बिल्कुल होंगे, वहाँ आवास बन जाएंगे जी। यानी 50 पेड़ तो गए। उन 50 पेड़ की जगह पे वो ये नहीं कहेंगे कि जहाँ कॉलोनियां बन रही हैं वहाँ पेड़ भी लगवाएं, सड़क तो बना देंगे, सड़क बना देंगे और बिजली के पोल लगवा देंगे, वो सब काम करेंगे। एक पेड़ लगाने के लिए उनको जगह दिखाई नहीं मिलेगी। अच्छा, एक चीज इसी चीज से मैं और पकड़ना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि एक कारण इसमें और मुझे नजर आता है, जैसे हम लोग रोड बनाओ, सड़क बनाओ, अगर आप देखें थोड़ा ध्यान से, अगर देखा जाए तो जहां से रोड निकलती है वहां पेड़ काटे ही जाते हैं आसपास, लेकिन अगर उसके बाद अगर ध्यान दिया जाए
तो लोग भी बहुत तेजी से विकास करते हैं, उसके आसपास के रोडों के आसपास में तुरंत मकान बनने चालू हो जाएंगे, तुरंत प्लॉटिंग करने चालू हो जाएगी। उसमें जो पेड़ों की संख्या जो कम होती है वो तो और भी ज्यादा समस्या वाली बात है जी। इस पर भी लेकर मतलब कुल मिला के सरकार को इसको भी सोचना चाहिए। बहुत छोटे सा पॉइंट है, लेकिन शायद आप लोगों की नजर में भी ये बात आई होगी, हम लोगों की नजर में आई, तो ये सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए कि पेड़ काटने को लेकर आपको सख्त होना पड़ेगा, और पेड़ जितने कम होंगे उतने ही ग्लोबल वार्मिंग, उतना ही इस तरीके से मौसम अपना स्वभाव बदलता रहेगा। ये तो आप बता दिया आपने, चलो ये एक समाधान है कि गवर्नमेंट को इस पर कुछ करना चाहिए। क्या कुछ और भी इसके सिवा हो सकता है? हाँ, इसके सिवा और हो सकता है, जैसे लोग जो बिजली यूज करते हैं, यानी ये अपना थर्मल पावर प्लांट से या कहीं से, उसकी जगह पर जो सरकार ने पॉलिसी चलाई है कि सोलर सिस्टम से अगर आप उसको अपने प्रमोट करेंगे और लोग भी जो जनता है वो भी थोड़ा ये इस पर जोर दे कि हम सोलर सिस्टम पे ध्यान दें, तो फिर वहाँ जो खपत है कोयले की वो कम हो जाएगी, वो कोयले की जो हीट है वो कम होगी। और जितने जैसे यानी प्रदूषण बोल रहे हैं कि आप प्रदूषण भी कंट्रोल करने पर ध्यान दीजिए। जैसे बसें चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे जोर दिया जा रहा है। जब ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ बढ़ेंगे, हमने इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर, तो ये वायु प्रदूषण जो धुआं निकलता है वो कम होगा। यानी छोटी छोटी चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा। उसको लेकर तो सरकार करवा सकती है, आपको पता है जनता ऐसी है, वो उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितना बोलिए, जब तक आप उन पर सख्त कानून लागू नहीं करेंगे या पॉलिसीज नहीं बनाएंगे तब तक आम जनमानस तो ये सब करने से रहा। जी, पॉलिसी बनाए। मैंने बहुत कई चीजों पे विचार किया है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रहता है पर्यावरण में, मैं एक शिक्षक भी हूँ। शिक्षक के नाते मुझे ये थोड़ा इंटरेस्टेड भी लगता है कि चूंकि मैं एज ए वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं कह सकता हूँ, धर्म से जोड़ दे, अगर बोले कहीं अगर धुआं ज्यादा घात तुम्हारे घर में तो वायु देवता नाराज हो जाएंगे। तो लोग पहले ऐसे तो करते थे कि धर्म से जोड़ दो, अगर किसी समस्या हल करना है आपको तो लोग आपकी बात को सुनेंगे। बोले धुआं अगर तुम्हारे घर में निकला तो तुम्हारे घर में बढ़ोतरी नहीं होगी, तुम्हारे घर का विकास रुक जाएगा, ये हो जाएगा, वो मतलब लोगों को मुझे लग रहा है कि इसे धर्म से भी जोड़ दें। यानी मैं इसका वो नहीं कर रहा हूँ कि लोग धार्मिक ये आस्था का विषय हमला कर रहा हूँ, ये इसको गलत तरह से ना देखें। मतलब अपनी खुद की विकास के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, यानी अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने आसपास के माहौल के लिए, एक चीज हो गई है। दूसरी चीज है कचरा, पॉलीथीन होगा, आप कचरे में सब कुछ कर सकते हैं, प्लास्टिक कर सकते हैं आप, बिल्कुल आप एक कचरा भी काउंट कर सकते हो उसमें आप देखिए कि भाई थैला नहीं लिया, पॉलीथीन लाए, घर में डेली सब्जी ले गए, पॉलीथीन इकट्ठी हुई, वो पॉलीथीन जो है जाके ऐसी फेंक दी, गाय ने खा ली, गाय मर गई, वो सड़ गई। मतलब ये कचरा है जो इसके मैं सरकार का इसमें कहीं दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि सरकार का प्लानिंग जो है, हर गांव में एक कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है, हर ग्रामीण स्तर पर, शहर में भी बने रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, कूड़ा निस्तारण केंद्र बन गया है, वहाँ कूड़ा लेने के लिए ई रिक्शा भी मंगवा लिए गए, वहाँ सफाई कर्मी भी है, पर कूड़ा निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अभी 10% ही गांव में हो रहा है, कूड़ा निस्तारण हो रहा है। तो ये कूड़ा का भी भाई ये वो असर पड़ेगा अगर कूड़ा निस्तारण पे ध्यान दिया जाए। इसमें एक चीज और है, जागरूकता अभियान चलाने की बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी ऐसा नहीं कि आप फॉर्मेलिटी के लिए किसी जागरूकता अभियान चला दिया, आज चलाया, कल चलाया, परसों चलाया, या 4 दिन चलाया फिर बंद कर दिया। जागरूकता अभियान चलाने का मतलब यह है कि लोगों को इतना जागरूक कर दो कि लोगों को हर एक चीज के लिए अवेयर होना चाहिए, पेड़ों को लेकर, पेड़ों की कटाई से लेकर पॉलिथीन कितनी यूजफुल और कितने इसके साइड इफेक्ट्स कितने, मतलब हर तरीके से जागरूकता में आपको सरकार को ऐसे अभियान चलाने पड़ेंगे, वो भी बड़े लेवल पे चलाने पड़ेंगे। इसके साथ में पॉलिसीज भी ऐसे बनानी पड़ेंगी जिनको लागू कराई जाए और सख्त कार्रवाई भी करी जाए अगर उनका कुछ उल्लंघन होता है। इस तरीके से भी कराया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो आपको मतलब सरकार को इसमें आगे आना पड़ेगा, सरकार को बड़े बड़े कदम लेने पड़ेंगे, वरना 2025 में हम लोग इतनी गर्मी, अभी आप देख रहे हैं 2 फरवरी में खड़े हैं हम लोग, 2 फरवरी को हम लोग खड़े हैं, तो अभी टेम्परेचर जो हमें लग रहा है वो 29-30 डिग्री सेल्सियस तक होगा मेरे हिसाब से। और ये आप समझिए 2023 में यही हमको लग रहा है 2 फरवरी के दिन ही 40 डिग्री टेम्परेचर का हमको ऐसे अगर बढ़ता रहा, इस तरीके से रहा, ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरे देश में होगा, विश्व में होगा, और इसको लेकर प्रभावित तो आम जनमानस होगा,
आप भी होंगे, हम भी होंगे। भले ही आपके घर में एसी है, हमारे घर में एसी है, हम लोग चलो अब बियर कर पा रहे हैं, हम लोग बिजली बिल दे पा रहे हैं, लेकिन हमें सोचना सबका पड़ेगा। हमें सोचने के लिए हमारे पास उन जानवरों को सोचना पड़ेगा जो बेचारी इधर उधर घूम रही हैं। इस पर भी जल्दी से वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। जो आवारा जानवर है वो किस तरीके से परेशानी हो रही है, वो उनका क्या उपाय किया जा सकता है, सरकार कितना उसके ऊपर कौन से कानून लेकर आई है, सरकार ने उस पर क्या क्या किया, इस पर भी हम लोग आपको लेकर वीडियो लेकर सामने आएंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी आपको अगले दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।